गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में आया तारीख में, बचपन का जमाना होता था, लड़कपन का जमाना है, खेलने कूदने दौड़ने धूपने का जमाना है, लेकिन बच्चे लड़के साथी आपको खेलने के लिए बुलाते तो मेरे आका से जवाब देते, माँ बोइश तो लिहाजा, माँ बोइश तो लिहाजा, मैं इस काम के लिए नहीं भेजा गया, खेलने के लिए मुझे नहीं भेजा गया, मैं तो बड़ा मकसद लेकर के दुनिया में भेजा गया। जो लड़के बहम जा बजा खेलते थे, जो लड़के बहम जा बजा खेलते थे, न उनमें कभी मुस्तफा खेलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मुस्तफा खेलते थे, सनम तोड़े तख्ते शयातीन उल्टे, सनम तोड़े तख्ते शयातीन उल्टे, बुतों में रसूल खुदा खेलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बच्चे चलते हैं गलियों में, किसी का शीशा तोड़ते हैं, किसी की खिड़की तोड़ते हैं, किसी की फसल खराब करते हैं, किसी की बकरी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की मुर्गे की टांग तोड़ देते हैं, न जाने क्या क्या नुकसान करते हैं। मगर तारीख में आता एक ऐसा भी बाप आपकी जिंदगी में नहीं आता कि आपकी चाल से और आपकी जिंदगी से किसी भी एक इंसान को तकलीफ पहुंची हो। अल्लाह अकबर, कितना लाजवाब बचपना है मेरे आका का। बचपन के जमाने में भी आपने कभी अपनी जबान से फहश कलिमात नहीं निकाले। बचपन इतना निराला, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल कि माई हलीमा फरमाती हैं कि जब से मेरा दूल्हा मेरे घर में आया, बरकत ही बरकत लेकर आया। मेरी बकरियां ग़िज़ा के बगैर थन उनकी सूख चुकी थी, मगर जब मेरे दुलारे का कदम घर में आया तो तमाम बकरियों के थन दूध से लबालब हो गए। कबीले की औरतें कहती थी, ए हलीमा क्या बात है, तुम्हारी बकरियां कहाँ चरती हैं कि तुम्हारी बकरियों के थन बिल्कुल दूध से लबालब नजर आते हैं। तो दाई हलीमा कहती कि जहां तुम्हारी बकरियां चरती हैं वहीं तो मेरी बकरियां भी चरती हैं। लोगों ने अपनी बकरियां इनकी बकरियों के साथ भेजना शुरू कर दिया कि चलो तुम्हारी बकरियों के साथ भी हमारी बकरियां जाके देख लें। भेजा गया। बकरियां जब जाती तो मेरे मुस्तफा की बरकत से उनकी बकरियां भी दूध से लबालब होकर आती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम इस कदर हसीन और खूबसूरत थे, इतने हुस्न और जमाल के पैकर थे कि माई हलीमा कहती है कि मुझे उनको जुदा करने का दिल कभी नहीं होता था। लगता था कि बस निगाहों के दायरे में घेर के रखूं, अपनी निगाहों में समेट के रखूं, तो जाने नहीं देती थी कहीं। एक दिन मचल गए मेरे मुस्तफा कि भाई लोग कहाँ चले जाते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ वहां। माई हलीमा ने कहा तुम्हारे भाई बकरियां चराने जाते हैं और बकरियां चराने दूर जाते हैं, रास्ता पुरखतर है, रेगिस्तानों का इलाका है, रेगजारों का इलाका है, प्यास की शिद्दत होगी, भूख की शिद्दत होगी, तकलीफ का सफर होगा, मत जाओ। मगर मेरे आका मचल गए कि अम्मी जान मैं भी अपने भाई के साथ जाऊंगा। तो माई हलीमा ने सोचा कि मैं इनको सुला दूं ताकि नींद आ जाएगी, फिर ये जाने की जिद छोड़ देंगे। तो लोरियां देके सुलाने लग गई। तुझे दे रही हूँ लोरी, तुझे दे रही हूँ लोरी, मेरे गुल इज़ार सो जा, तुझे दे रही हूँ लोरी, तुझे दे रही हूँ लोरी, मेरे गुल सो
तेरे जागने पे सदके मेरी जान सार सो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जागने पे सदके बनी साद का कबीला हुआ बाग बाग तुझसे। बनी साद का कबीला हुआ बाग बाग तुझसे। मेरा दूध पीने वाले गुल नौ बहार सो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध पीने वाले है ये वादा तेरे रब का वो जरूर बख्श देगा। है ये वादा तेरे रब का वो जरूर बख्श देगा। तू बराए उम्मत इतना न हो दिल फेगार सो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। तो सरकार गौसे पाक ने माँ का इतना एहतराम किया, मेरे आका का एहतराम देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम तो अभी 6 साल के थे कि माँ का इंतकाल हो गया। अभी पैदा न हुए थे कि वालिद मोहतरम का साया उठ गया। सुन लीजिएगा जरा, रजाई माँ पाए हैं मेरे सरकार, मगर रजाई माँ का इतना एहतराम, इतना आदाब कि एक मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साहबे कराम के साथ बैठे थे। किसी ने जाके खबर दिया कि एक खातून आई है और वो अपना नाम हलीमा बताती हैं, आपसे मुलाकात चाहती है। जरा पूरा मजमा बोल दीजिए, किस माँ का नाम आया? हकीकी माँ का या रजाई माँ का? रजाई माँ का नाम आया। कहा कि खातून आई है, नाम अपना हलीमा बताती हैं और आपसे मुलाकात चाहती हैं। इतना सुनना था। वाह मेरे कमली वाले मुस्तफा, वाह मेरे मुस्तफा, आपने साहबे किराम को और सारी दुनिया के मुसलमानों को क़यामत तक आने वाली अपनी उम्मत को कैसा मजाज दिया, कैसा सबक दिया, कैसा जहन दिया, कैसा फिक्र दिया। आप अपने खैमा से बड़ी तेजी के साथ उठते हैं और अपनी वालिदा के पास आते हैं और उनके कदम के नीचे अपनी नूरी चादर बिछा देते हैं। आप लोगों ने कभी बिछाया होगा अपनी माँ के कदम के नीचे चादर? नहीं बिछाया होगा। कभी बिछा के तजर्बा कीजिएगा, बूढ़ी माँ का दिल आपसे कितना खुश होता है। अल्लाह अकबर। अरे कभी तजर्बा कीजिए मेरे भाई, सरकार की जिंदगी को कभी अपनी जिंदगी में ला के देखिए। कभी आप में से अल्लाह किसी को तौफीक दे, माँ जिंदा हो जिसकी, तो कभी उस बूढ़ी माँ के कदम के नीचे अपनी चादर बिछा के देख लीजिए, कैसी दुआ उसके दिल से निकलती है। और सुन लीजिए, जब एक माँ अपनी औलाद के हक में दुआ करती है तो फिर इजाबत तक जाने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं रहती। बाबे इजाबत तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं रहती है। हम दुआ करें, पता नहीं कबूल हो कि ना हो। आलिम साहब दुआ करें आपके हक में, कबूल हो के ना हो। मुफ्ती साहब आपके हक में दुआ करें, कबूल हो के ना हो। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक माँ अगर दिल से झूम कर दुआ कर दे तो याद रखिए, बाबे इजाबत में और माँ की दुआ में कोई पर्दा ही नहीं रहता। इनकी खिदमत हम नहीं करते। अब सुनिए रजाई माँ का एहतराम। रजाई माँ का तो ये एहतराम, अब रजाई बहन का एहतराम सुन लीजिए। हुजूर इस्लाम की एक रजाई बहन भी थी, नाम मालूम है उनका, हजरत शीमा। रजाई बहन, दूध शरीक बहन को रजाई बहन कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? ध्यान से सुनिएगा। एक जंग का मौका था, कुफ्र इस्लाम में जंग हुई थी, मुसलमानों को फतह मिली और ये कुफार कैदी बनाए गए
और हुक्म हुआ कि अब ये कैदी अपनी अपनी जान छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे करें, इतने इतने पैसे, फिर इनकी जान छोड़ी जाएगी। अब वो कैदी के लोग, कैदी के रिश्तेदार लोग अपने गांव में चंदा करने लग गए। तवज्जो से सुनिएगा, चंदा करने लग गए, घर घर चंदा करने लग गए। एक खातून निकली, कहने लगी किस बात का चंदा कर रहे हो तुम लोग? कहा कि हमारे साथी को पकड़ लिया है मोहम्मद ने और उनके साथियों ने, उनकी जान छुड़ाने के लिए हम चंदा कर रहे हैं। खातून ने पूछा क्या नाम बताया? कहा कि मोहम्मद। कहा कि यह सरदार का नाम है? कहा कि हाँ सरदार का नाम है। खातून कहती है अगर उनका नाम मोहम्मद है और वो अपने साथियों का सरदार है तो चंदा करना बंद करो, मुझे उनके पास लेके चलो। सुभान अल्लाह, मुझे उनके पास लेके चलो। अब चली हैं वो खातून, चली हैं सरकार के पास आई। खैमा में सरकार थे, बाहर उनसे सरकार तक खबर पहुंचाई गई। एक खातून आई हैं, वो अपने आप को आपकी रजाई बहन बताती है, नाम उनका शेमा है, अपने आप को आपकी रजाई बहन बताती है, आपसे मिलने के लिए आई हैं। मेरे सरकार इतनी तेजी में चले कि चादर घसकती रही और मेरे सरकार आगे बढ़ते रहे।